यूजीसी नेट का क्लासेज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेल प्रायोजन क्लासेस। तो हम लोग यूजीसी नेट का क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यूजीसी नेट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देने वाली है मैम, और डॉक्टर नाजिया अब्बास अबीदी फैकल्टी हैं आईएमएस रांची का, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर भी हैं। तो मैम को बुलाना चाहेंगे स्टेज पर। मैम। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, और जैसा कि सर ने अभी मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कराया, मेरा नाम डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी है और मैं रांची यूनिवर्सिटी आईएमएस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। और अभी हम लोग नेट का क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो नेट के बारे में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे नेट क्या है, यूजीसी नेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि यूजीसी क्या है। यूजीसी इज अ गवर्निंग बॉडी जिसके अंदर हमारी सारी यूनिवर्सिटी आती है। और नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए इसको कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2018 के जून तक इसको सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था, उसके बाद से एनटीए इसको कंडक्ट करा रहा है। तो द बेसिक चीज हमारी इसमें क्या होती है कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, यूजीसी नेट क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंड फी क्या हुआ है, इसका सिलेबस क्या है। ये सारी चीजों की कंफ्यूजन जनरली बच्चों में होती है कि स्टूडेंट जब आते हैं पीजी करके नेट करना है तो ये सारी कंफ्यूजन होती है। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप किसी विश्वविद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। और अभी रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे यूनिवर्सिटीज का पहले होता था कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता था, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको बंद करके सिर्फ नेट पे कर दिया कि आप अगर नेट क्वालिफाई हो तब आप पीएचडी कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए। कोई भी वैसा स्टूडेंट जिसने पीजी 55% 55% मार्क्स से क्वालिफाई किया है, वो नेट का एग्जाम में अपीयर हो सकता है। नेट के एग्जाम में वो बेसिकली अपीयर हो सकता है। और जो बच्चे जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी, ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए है 50% मार्क्स। आप क्वालिफाई कर, आप उसमें अपीयर हो सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कि नेट के लिए हमारी एलिजिबिलिटी तो हमने बता दी। अब उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें और किस चीज के लिए हम अप्लाई करें, तो मैंने पहले भी बताया कि आप नेट का जब फॉर्म भरते हो तो दो चीज के लिए अप्लाई करते हो, एक तो जेआरएफ होता है एंड दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। एज लिमिट क्या होती है? तो जेआरएफ के लिए आपकी एज लिमिट 31 साल है, 31 ईयर्स, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। और ये एग्जाम 2 पेपर का होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का मैं सिलेबस आप लोगों को बता रही हूँ। आई थिंक ये आपके सामने पेपर 1 का सिलेबस भी लगा हुआ है। वैसे मैं आप लोग को डील कर देती हूँ पेपर 1 का सिलेबस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि 100 नंबर का होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, communication, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, data interpretation, information and communication technology, people development and environment, higher education system। इसके साथ साथ आप ये आपका फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर में इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, ये आपका कॉमन पेपर होता है। सेकेंड पेपर, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट से आपका सेकेंड पेपर होता है। और इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है नेट की? नेट की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आप लोगों को पता है क्या है? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है आंसर में तो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो कि चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका मार्क्स वहां पे नहीं कटेगा, कहीं से भी आपका मार्क्स वहां पे नहीं कटेगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी
प्लस पॉइंट होती है। उसके बाद होता है कि यूजीसी नेट के बाद क्या करें, होता है कि नेट तो क्वालिफाई कर गया, अब उसके बाद क्या करें। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है रिसर्च वर्क करने के लिए। इट मींस यू आर एलिजिबल टू डू पीएचडी, पीएचडी करने के लिए आप एलिजिबल हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पीएचडी इज मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपकी पीएचडी जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर की कहीं भी वैकेंसी कमीशन के थ्रू या कहीं भी वैकेंसी आती है तो आप उसको अप्लाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे किसी भी यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं। सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी डील कर दिया कि सिलेबस क्या है, पेपर 1 का सिलेबस क्या होगा, एंड पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट रहता है, कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका पीजी में है, वो आपका रहता है पेपर 2 में। यूजीसी नेट के बाद क्या करें, यूजीसी नेट के बाद आप पीएचडी करें, रिसर्च वर्क करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के बारे में आपने सुना होगा, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी कंपनीज भी आपके नेट के स्कोर पे आपको एंटरटेन करती हैं। आफ्टर दैट आपको एंट्रेंस एग्जाम उसका देना नहीं पड़ेगा, नेट के स्कोर पे आप वहां पे जा सकते हैं, इंटरव्यू दे करके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर सेलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू। ओके, सो कोई और कंफ्यूजन नेट के बारे में? आई थिंक कि जो बेसिक चीजें हैं नेट की वो आपको समझ में आ गई होगी। पहले तो यूजीसी क्या है, इट्स अ गवर्निंग बॉडी, इट्स अ गवर्निंग बॉडी जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज को लेके चलता है। नेट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। और इसको कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बिफोर दैट 2018 के जून तक सीबीएसई इसको कंडक्ट कराता था। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेट क्वालिफाई करने के बाद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी फी कितनी है, और नेट और जीआरएफ आप 2 ऑप्ट कर सकते हैं। जीआरएफ के लिए एज आपका 31 ईयर एज है आपका, और जीआरएफ आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको यूजीसी की तरफ से 45,000 35,000 रुपया आपका महीना मिलेगा आपको, ठीक है, स्टाइपेंड, एंड 5,000 आपका एचआरए मिलेगा, 40,000। उसके बाद आपको कंटीजेंसी मिलती है, जैसे कि आपको पेपर खरीदना है, पेन खरीदना है, बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है पीएचडी करने में, प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए कंटीजेंसी पूरे 1 साल की मिलती है, दैट इज जेआरएफ। जेआरएफ आपका अगर निकलता है तो, अगर इन केस आपका जेआरएफ नहीं निकला, आप सिंपली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किए हैं, तब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर पीएचडी नहीं किए हुए हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। इन केस आपने पीएचडी पहले कर लिया है तो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वैकेंसी आती है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू जा करके दे सकते हैं। फीस की कितनी है, एप्लीकेशन फी, बच्चों को होता है ना बाप रे फीस की कितनी होगी, तो इसकी फी 1100 रुपया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1100 इसकी फी है। साल में 2 बार एग्जाम होता है, और मैं आप लोग को विश करूंगी कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर जाइए और जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड लक। मैं यहाँ के डायरेक्टर को भी गुड लक बोलती हूँ और आप लोग को स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट।